ये applications of GCD and LCM है, and this is actually going to be, I don't know if if we will be able to appreciate this question, but these questions are really good questions. ठीक है, so we will start from the first question. Find the least number which leaves a remainder of 1 when divided by 18, 24 or 30. ठीक है, अपने पास अभी टाइम है ना शिव, कितना, तुम कितने बजे तक अवेलेबल हो? So I will be there for half an hour more, 1.5 hour. ठीक है, 12:15 तक करते हैं, 12:15 तक करते हैं. ठीक है, चलो. Find the least number which leaves a remainder of 1 when divided by 18 or 24 or 30. चलो let's start. What I want to, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसमें दिमाग लगाना. तो we need a number n. Hold on. We need a number n. Let's do one thing. Give me 1 second. This is going to make my life much more easier. Yeah. So we need a number n that when gets divided by 18. Please read the questions properly. Remainder should be 1. The same number when gets divided by 24 should leave a remainder of 1. The same number when gets divided by 30 should leave a remainder of 1. Now एक चीज इन क्वेश्चन से समझिए, ये क्वेश्चन जितने ही स्टूपिड लगे कि सर दिस इज लाइक अ वेरी, लुक्स लाइक अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितने स्टूपिड लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये नंबर के जनरल फॉर्म्स को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी एक नंबर है ना, उस नंबर का जनरल फॉर्म क्या है. हमने आपको याद होगा जब हम प्राइम नंबर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वो डिस्कस किया था 6k प्लस और -1, कि प्राइम नंबर का एक ऐसा, मतलब ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बट ये चीज कहीं कहीं पे लागू हो जाता है कि प्राइम नंबर का अगर जनरल फॉर्म लेना है तो 5k प्लस -1 पे हो, और इस पे नंबर सेट हो जाएंगे. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 इज अ प्राइम नंबर, तो अगर मैं 7 को चाहूं तो 6k प्लस और -1 के फॉर्म में लिख सकता हूं. सो ये जो क्वेश्चन है, इनका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ यू कैन जनरलाइज a number. So the question is pretty evident. It is right there in front of you. Now you know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने इसके ऊपर लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है. मैं सिर्फ इस चीज को फिर से एक बार लिख देता हूँ साइड में, जस्ट इन केस. 5 डिवाइडेड बाई 2, 2, 4, 1. ठीक है, डिविडेंड, write it as n. This is quotient q. This is divisor, let's write it as p, and this one is remainder. I'm writing it as rem rem. ठीक है, तो आप 5 बाई 2 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका है n इज इक्वल्स टू p टाइम्स q प्लस r. ठीक है, अब इस चीज को बार बार नहीं करेंगे, एक बार बता दिया है, यू नो इट, एंड नाउ विल डायरेक्टली राइट दिस थिंग फॉर ऑल ऑफ द नंबर्स. सो द फर्स्ट नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म n, द सेम नंबर n विल बी 18 टाइम्स ऑफ q प्लस 1. लेट्स से k1. n is equals to 24 times of k2 plus 1. n will be 30 times of k3 plus 1. ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्म, इन तीनों, क्योंकि तीनों नंबर इक्वल हैं तो हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं और एक नंबर निकल के आएगा जो वही n होगा, जो p इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा. ठीक है, अब मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बट उसमें एक चीज मैंने बताया नहीं था, आज उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, वो अच्छा क्वेश्चन था. तो इसमें होता यह है कि जब इतने सारे आपके पास नंबर्स हैं और आपको जनरलाइज करना है, तो आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो? ठीक है, तो पहला पार्ट बहुत ईजी है, ये हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था. यू जस्ट नीड टू लुक एट द जो PQ वाला पार्ट है, दैट विल कम फ्रॉम द LCM plus remainder. So LCM of the numbers 18, 24 and 30 times of q plus remainder. I'll write it properly. So n will be LCM of 24, 18, 24, 30 times q plus remainder. This is going to be the general form. So एक बार फटाक से मेरे को बस बता दो कि क्या है इसका LCM इन तीनों का, 18, 24, 30 का. Let's take a big number, 6. 6 3s are 6 4s are 6 5s are, right? And now we can't do anything. So we know that this is 20 and this is 18. So this is 360. So the number, the final number or the general form will be 360q plus some remainder. ठीक है, अब मैं बार बार एक चीज बताऊं, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसमें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं, हालांकि फॉर्मूलाज आते हैं, लोगों ने LCM इंटू क्यू प्लस 1 -1 करके कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं, फॉर्म्स बनाए हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डजंट रियली वर्क वेल विथ मी. फॉर्चुनेटली शिव, मैं इस क्वेश्चन को भी सिर्फ ये बोल के छोड़ रहा हूं कि इस केस में रिमाइंडर इजी होने वाला है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो सारे नंबर्स का एक कॉमन पैटर्न जैसा है कि सब में +1 +1 +1 है. तो ये
थोड़ा सा मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फाइनल जो रिमाइंडर मतलब जो फाइनल नंबर भी होगा दैट कुड ऑल्सो बी 360 क्यूब प्लस वन. अब मिनिमम जो हम कह रहे हैं कि लीस्ट नंबर, दे आर आस्किंग फॉर अ लीस्ट नंबर ना, लीस्ट नंबर. तो व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर? इज इट वन? थिंक अबाउट इट. कैन इट बी वन? So least number which when divided by 18. So हाँ no, वैसे देखो देखो, अगर q का वैल्यू ना, मैं एक चीज बताऊं, अगर q का वैल्यू जीरो डाल दोगे तो फिर वन भी एक पॉसिबिलिटी है. तो क्वेश्चन एक्चुअली वन, मतलब मैं कह रहा हूं कि when gets divided 18, when gets let's say 1 by 18 remainder is 1, 1 by 24 remainder is 1. कैसे? क्योंकि 24 जीरो से 24 तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा, है ना. डिवाइजर इज ग्रेटर देन द डिविडेंड, तो 1 आपका आ जाएगा रिमाइंडर. सिमिलरली 1 व्हेन गेट्स डिवाइडेड बाय 30 रिमाइंडर विल बी, ये करके भी दे सकते हो. ये बार इसको लिखने ये थोड़ा बेवकूफी जैसा लग रहा है लिखना, बट यू कैन डू इट आल्सो टू चेक कि रिमाइंडर क्या आएगा. रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1 ओनली. ठीक है, एक चीज समझो, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और प्रॉपरली फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाट इज अ थ्री डिजिट, लीस्ट थ्री डिजिट नंबर, और टू, जैसे आगे इन्होंने कहा भी है लार्जेस्ट थ्री डिजिट और लीस्ट थ्री डिजिट ऐसा कहा है. बट एनीवेज, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान लेते हैं कि q इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अलाउड, क्योंकि वन विल बी दैट नंबर, बट वन के अलावा क्या, वन के अलावा क्यूब के वैल्यूज पे ही डिपेंड करेगा नंबर. आप समझ गए शिव? क्यू इज इक्वल टू yes, जीरो, वन, टू, थ्री, और ये करते करते इंफिनिटी तक चले जाओ. जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा n, जिसको कि 18 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वन देगा, 24 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वन देगा, 30 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वन देगा, तो उसका जो जनरल फॉर्म है वो भी 360 क्यू प्लस वन के फॉर्म में होगा. फिलहाल फॉर्चुनेटली फॉर आवर केस द आंसर इज गोइंग टू बी, यू टेल मी व्हाट इज द आंसर नाउ. one. नो, वन तो हमने एलिमिनेट कर दिया है. 361 विल बी द नेक्स्ट लीस्ट नंबर, राइट. एक बार करके भी चेक कर सकते हो. 361 को 18 से लगा दो तो 18 टू जा 36 होता है ना, टू जा 36, 20 जा 360 होगा, रिमाइंडर वन. बाकी से भी करके देख लेना, वही आएगा इफेक्टिवली. ठीक है, चलो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, लेट्स गो टू दिस वन. Find the least number which leaves the remainder of 1 when divided by 2, 2 when divided by 3, and 3 when divided by. This is an interesting one. Now the remainders are all changing. ठीक है, give me 1 second. Sure, एक second. Let me take a screen shot of this. हाँ ठीक है, we can visualize this thing now properly. Least number which leaves a remainder of 1 when divided by 2, 2 when divided by 3, and 3 when divided by 4. तो अगर मेरे को शिव नंबर लिखना है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाउ कैन आई, पहले तो मेरा वही जनरल फॉर्म जो है मेरा नंबर का, n इज इक्वल Yes, टू पी one. प्लस आर. PQ plus R. तो द फर्स्ट नंबर n कैन बी रिटर्न एज Uh, 2k+1. हम्म, दूसरा आप बताइए. so दूसरा आंसर होगा 3K2 plus 2 परफेक्ट. तीसरा. and 4K3 plus 3. परफेक्ट. अच्छा, now the thing is that the remainders are all different, but the मतलब we can now generalize it, right? So let's try to generalize this thing. अच्छा, एक peculiarity है, नोटिस करना, that numbers are all increasing. ठीक है, जब क्या कहते हैं, डिवाइजर एक से बढ़ा तो डिवाइज रिमाइंडर भी एक एक से बढ़ रहा है. तो ये मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा जनरलाइजेशन देखना चाहिए इन चीजों का कि इनमें क्या कॉमन है नहीं है. एनीवेज, बिसाइड्स द पॉइंट, इफ आई हैव टू जनरलाइज दिस, हाउ डू आई गेट द जनरल फॉर्म? So, so we'll take an LCM and एलसीएम so प्लस that सम रिमाइंडर, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 टाइम्स ऑफ 4. क्यू प्लस सम रिमाइंडर. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कोई फॉर्मूला किताबों में दिया हुआ है +1 -1 करके, मैं वैसे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी वो सब रटवा दूंगा ना, तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा. मैं आगे एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली में अगर आप देखो, अगर आप समझ पा रहे हो मेरे कहने को, ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर्स एक्चुअली एक ही नंबर है. तो इन इफेक्ट हम इनको इक्वेट भी कर सकते हैं. मतलब इफेक्टिवली व्हाट आई एम सेइंग इज 2k+1 कैन बी रिटन एज 3k+2, एंड देन वी कैन डू सम हिट एंड ट्रायल टू गेट द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा, बट पहले हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करने का. तो 2, 3, 4 का क्या होगा एलसीएम? these for multiple. So हाँ, 12, 24. आर यू श्योर? 2, 3 Yes. एंड 4, 2, 1, 3, 2.
6 टू 12, 12 क्यू 12 प्लस रिमेंबर। तो मैं हाँ इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मतलब थोड़ा केयरफुली करना, मतलब मल्टीप्लाई हाँ ही हाँ मत कर देना। yes sir 24 इज अ मल्टीपल बट नॉट द लीस्ट हाँ कॉमन मल्टीपल, yes राइट? sir yes sir अच्छा देखो, अब नंबर्स भी प्यारे प्यारे से हैं, 12 के आसपास का है। अब मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो अभी बहुत घटिया इसको खींच सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स 11:47 ही हुआ है क्या अभी तक? हाँ, आई गॉट कंफ्यूज यार। हाँ सही है, मैं कुछ और ही देख रहा था, मुझे लगा 1 बज गया सॉरी हाँ, तो बेसिकली देखो नंबर जो है वो 12 क्यू प्लस समथिंग के फॉर्म में है, और हम इस पे बहुत वो कर सकते हैं। अब हमको आइडियली अगर आप चाहो तो इन सारे नंबर्स को इक्वेट करके आप रिमाइंडर का वैल्यू निकाल सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा बस दिमाग लगा रहे हैं यार। देखो जो लीस्ट नंबर होगा उस तो जीरो डाल देंगे, और जो भी रिमाइंडर होगा वही नंबर उसका लीस्ट होगा, ठीक है? yes sir what I am saying is that suppose if I don't put q as 0 and I try to let's say add or subtract something from this thing 12q, q का वैल्यू अगर मैंने 1 डाल दिया, 0 डाल देंगे तो फिर तो हमको कुछ नहीं पता है। अगर q का वैल्यू 1 डाले हैं तो फिर 12 प्लस समथिंग, 12 प्लस एक्स। अब 12 प्लस एक्स में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है? हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड ही करके देखते हैं क्योंकि तीनों नंबर में रिमाइंडर प्लस 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 में है, तो वो करके देखते हैं, ठीक है? एक और तरीका भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? तो क्या कैसे करेंगे, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड 1 टू दिस। सो 12 क्यू का वैल्यू हमने 1 डाला है, q इज इक्वल्स टू 1 एंड let the remainder also equals to 1, so q equals to 1 and this equals to 1, so the number will come out as 13। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? एक बार चेक करते हैं, 13 को लगाते हैं 2 से, 6 are 12, तो we get a remainder 1, ठीक है? we get a remainder of 1। 13 को लगाते हैं 3 से, 3 4 are 12, ठीक है? 3 4 are 12, we get a remainder of 1, but we needed a we needed a remainder of 2, so not working। चलो 4 से लगा के देखते हैं, so 13 4 3 जा 12, अगेन वी आर गेटिंग अ रिमाइंडर ऑफ 1। सो one आंखें बंद करके जो हम +1 किया था, +1 पे तो सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, हम -1 करके भी देख लेते हैं, ठीक है? लेट द रिमाइंडर बी -1, ठीक है? अभी सिर्फ ये ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, हम्म ट्रायल एंड एरर। सो द नंबर वुड बी 11, चेक करते हैं, 11 by 2, 5 are 10, remainder 1 satisfied। 11 divided by 3, 4 are 12, -1, remainder is 2। सॉरी, ये चीज अगर नहीं समझ में आया तो 3 3 are 9, ठीक है? 3 6 9, रिमाइंडर इज 2, ठीक है? ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये अभी बताऊंगा जब हायर मैथ्स पढ़ेंगे तो, कि 3 4 12 करके नेगेटिव रिमाइंडर, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो डिवाइजर से ऐड कर दो, ठीक है? मतलब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे लें, तो उसको डिवाइजर से ऐड कर दो, बस इतना ही छोटा सा आइडिया है नेगेटिव रिमाइंडर्स का। 11 को डिवाइड करते हैं कितने, 4 से, अगेन 4 4 3 12, नेगेटिव 1 आया यानी रिमाइंडर इज 3, ठीक है? या फिर 4 2 8 एंड रिमाइंडर इज 3, ठीक है? तो सेटिस्फाई कर गया। So we can say when q is equals to 1, remainder is actually going to be this -1। In other words, this is 12q minus 1। मेरे को जनरल फॉर्म अगर कोई पूछेगा कि n का जनरल फॉर्म क्या है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म 12q minus 1। लेकिन अगर मेरे को लीस्ट नंबर पूछेगा, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, 11। 11 इज द लीस्ट नंबर। डज दैट मेक सेंस शिव? yes sir yes sir ताली बजाने वाला क्लैपिंग, चलो ठीक है। लेट्स डू वन थिंग नाउ, आई नो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लेट्स डू इट एनीवेज, क्योंकि मैथ्स में क्या कंफ्यूजन। अब मैं जो अभी तक हमने ट्रायल एंड एरर से हमने कैलकुलेट किया था, अब थोड़ा जनरल मेथड यूज करते हैं। सो लेट्स नाउ डू समथिंग व्हिच इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट let's do it। I don't know even if it is difficult or not। 2k plus 1 is going to be k1 plus 1 is equals to 3k2 plus 2। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अब रिमाइंडर का वैल्यू चाहिए, क्यों? और ये अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये आना चाहिए था कि सर आपने q का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करके -1 किया था, तब आपने इसका जो आंसर है n इज इक्वल्स टू 11, 11 इसका आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट सवाल अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता या तुम ही पूछ लेते कि सर आपने q का वैल्यू 1 डाला, अगर 0 डालते तो क्या होता? अब देखो हम 0 के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, हालांकि वो जनरली पूछेंगे नहीं, बट और मैंने लास्ट ईयर ये सब बताया भी नहीं था, मैं इसी साल बता रहा हूँ, बट ठीक है चलो देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 2k1 इज इक्वल्स टू 3k2, दैट्स इट राइट? 1 उधर जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 2 प्लस 1, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। लेट्स डू वन थिंग, इफ आई सब्स्टिट्यूट k2 एज 1, दिस विल बी 4। सो अगर k2 का वैल्यू 2 है, सॉरी 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 वेरी सॉरी, दिस इज अगर k2 का वैल्यू 1 है, 1
दिस एंटायर थिंग इज 4, तो K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो 2. जाएगा, ठीक है। वी कैन एक्चुअली फॉर दीज टू जनरल इक्वेशंस वी कैन राइट, शिव अभी तक हमने क्या किया था, एलसीएम लिया प्लस रिमाइंडर लिखा था, इन दोनों में भी वही चीज करेंगे, इन दोनों का जनरलाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना कहीं पे गलती मत करना। दिस इज गोइंग टू बी 6Q प्लस क्या होगा वैल्यू, K2 का वैल्यू 4 आ जाएगा, दिस इज 4, दिस इज द, मैंने यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस कर लेना शिव, मैं बताऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखा है, जो लीस्ट वैल्यू है वो यहाँ से आता है, K1 और K2 के जो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वालिटी को, उसको हम लोग, अब यू कैन से कि सर हाउ इज 4 कमिंग ओवर देयर, 4 इज कमिंग बिकॉज वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड देन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर, बस इतना ही थोड़ा डिफिकल्ट है ये, Yes. कि रिमाइंडर का वैल्यू कैलकुलेट करने का, ये सब चीज जो जो सिखा नहीं पाते हैं, मतलब टीचर्स जब सिखा नहीं पाते हैं, या लेट्स से किताबों में ये चीज बताना पॉसिबल नहीं है, तो किताबों में +1 - 1 करके ट्रायल एंड एरर से, हिट एंड ट्रायल से आपको सिखा देंगे, जो कि करेक्ट है। 11 जैसे मैंने अभी इससे पहले जो हमने ट्रायल एंड एरर से निकाला था वो करेक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ठीक है चलो देखते हैं। स्टिल वी हैव टू मोर सिचुएशंस, राइट, वी हैव 4 and 6, 4 and 6 का क्या एलसीएम होगा शिव, इफ यू रिमेंबर the same situation, right? 6 and 4. LCM is again going to be 12, let's say M plus something. But what is that thing? I don't know. To calculate that, we have to again use the same funda. Equate करना पड़ेगा किसको? इसको और इसको, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। अब चलो करते हैं इक्वेट। सो 4 times of K3 plus 3 is equals to 6 times of, 6 times of K. let's say Plus K4. K4 yes. plus 4, okay चलो, this is going to be 4 times of K3 is equals to 6 K4 plus 1, ठीक है। If I substitute K4 equal to 1 will not go. K4 का वैल्यू अगर 2 डालने तो जाएगा क्या, 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा, 1 डालेंगे तो 7 आएगा, 2 डालेंगे तो 13 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 19, 4 डालेंगे तो 25, ठीक है, 5 डालेंगे तो कितना, 31, 6 डालेंगे तो 37, ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म, हम्म, चलो ना देख लेते हैं। आई आल्सो, दिस इज द फर्स्ट, आई एम आल्सो डूइंग इट इम्प्रॉम्प्टू, लेट्स डू सम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था 36, 37, 42, 43, 8 सा 48, 49, then we have 54, 55, 60, 61, 66, 67, 12 बड़ा अच्छा कितना था, 60 एंड 73, जाएगा कि नहीं जाएगा यार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, एक बार खाली चेक कर लेते रहो। 24 प्लस रैम, ठीक है, बस यही चीज है थोड़ा सा, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, और इट्स एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग एंड आई एम टेलिंग यू कि इसीलिए ये जनरल फॉर्म कहीं पे निकाल के नहीं देते हैं वो लोग, इसको करने का तरीका ही ऐसा ही है, ये थोड़ा थोड़ा सा घटिया है, इसीलिए इसको देख लेते हैं बस एक बार, लेट्स चेक कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर रहा है ना। K2 वैल्यू और 1 पुट किया, 3 3 टाइम्स ऑफ K2, ओ हमने कुछ गलत किया था यार, ये 4 नहीं होगा, इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ K1 और K2 इन एनी वन ऑफ दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द रिमाइंडर, द लीस्ट नंबर बेसिकली। 3 टाइम्स ऑफ 1 + 2 इज 5, राइट, तो ये 4 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये और दिस इज 2, वही तो मैं बोलूँ साला 1 आ जाएगा तो कभी नहीं जाएगा, शिव समझ में आया मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया था। Yes sir. ये 5 आया है इस वैल्यू को, हमने K1 या K2, आप K2 को वैल्यू यहाँ डाल दो या K1 का वैल्यू यहाँ डाल दो, जो n निकल के आएगा 5 वही मेरा लीस्ट रिमाइंडर होगा, क्योंकि K4 अगर 0 डाल देंगे 5 आएगा, ठीक है, अभी इतना समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, So K4 1 होगा and the K3 will be 2. K4 का वैल्यू कितना होगा 1. 1, so this is going to be 12 K3 and will be K3 will be, 2. are you sure this is 6 + 2 8 2, So हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, तो नंबर क्या निकल के आया अपना, नंबर क्या निकल के आया, रिमेंबर इस पे डालना है हमको वैल्यू, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, दैट इज okay, के, so 11 and 11. हाँ K4 ही डाल देते हैं, देखो 11 आया यहाँ पे रिमाइंडर, K4 का वैल्यू 1 डाल दो इसमें, ठीक है, 6 इंटू K4 इज 1, 6 + 5 इज 11, 11, और ये चीज हमने ट्रायल एंड एरर से निकाला था, ठीक है। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है शिव, मैं ये भी आपको बताऊं, और यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हमने थोड़ा सा इसलिए एरर कर दिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक करा था, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये जो नंबर्स है ना,
if you remember, we solved a question like this. Where is it? Yeah. Is this the question? Yeah, this is the question. I guess this is the question. How many natural numbers 1 to 3149 when divided by this number gives you? इसमें ना एक हल्का सा मैंने उसमें थोड़ा वो कर, याद है हमने वो किया था कि 15x प्लस और माइनस 1 कर देंगे क्योंकि बेसिकली 1 1 1 से जा रहा है, मैं ट्रायल एंड एरर किया था, बट मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था, तो आई थॉट कि इसका जो प्रॉपर मेथड है मैं वो बता ही देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी आ जाए सक्सेसिव डिवीजन फलाना ढिमकाना, ये जो सीख लिया रिमाइंडर का वैल्यू जो 1 आ गया, नाउ यू नो, अब कोई हमको रोक नहीं सकता, ये अल्टीमेट जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब मेरे से कोई पूछेगा कि टेल मी व्हाट इज द लीस्ट नंबर, m का वैल्यू 0 डाल दो, लीस्ट नंबर विल बी 11, कुछ करने की जरूरत नहीं, 11 हमारा भी आंसर आया था, राइट। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि नहीं बट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करो, m का वैल्यू ऐसा सब्सटीट्यूट करो दैट यू आर गेटिंग टुवर्ड्स 100 के आसपास का नंबर, 99 के आसपास का नंबर, ठीक है। तो लीस्ट 3 डिजिट भी हो सकता है, लीस्ट लेट्स से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको m को वो करना है, मॉड्यूलेट करना है, m को मॉड्यूलेट करेंगे तो लीस्ट भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। तो ये मेथड थोड़ा सा आई अगेन आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट इट इज इंटरेस्टिंग। आई होप दिस मेड सेंस। आई विल से कि एक बार ट्राई करना घर में, खुद से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. और नहीं तो फिर हम तो है ही, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस बट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, ये करते हैं, हमने किया था क्या ये क्वेश्चन? Least नो number which no. नो नो, ओके, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। सो ये सब क्वेश्चन है ना शिव, पहले मैं नहीं बताता था क्योंकि 2019 के मतलब 19 तो नहीं, 2020 के पहले, कोविड के पहले ये सब क्वेश्चन नहीं आता कैट में, बट अभी जो ये जो चेंजेस हुए हैं ना पैटर्न में कैट का, अब पूछ सकता है कैट। तो चलो ये देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद विल राउंड इट अप, अगर मेरे पे टाइम मिला तो हम कल देख लेंगे अगर क्लास का, वरना ठीक है। Yes. Find the least number which leaves remainder one. That is Find the least number which leaves a remainder of 1 when divided by 2 3 4 5 or 6 but is completely divisible by 7। मैं कह रहा हूँ लेट आई गिव यू सम टाइम, 5 मिनट लो, इसको करते हैं, ठीक है। तो आई एम ऑन म्यूट, ठीक है। विल रिज्यूम एट 12 पास्ट, लेट्स से 7 में हम लोग रिज्यूम करेंगे, ठीक है। okay. ओके शिव, आई एम बैक। एनी प्रोग्रेस? So just a minute. Sure, please take। Sir, I think प्लीज टेल मी। so. First we'll take LCM. हाँ, So then LCM came out to be 60. So then we will check that since n is divisible by 7, we will see that which digit of k brings a number which is divisible by 7 to come Perfect. to come to 7 that come to find n. That's what I did. परफेक्ट, ठीक है। अच्छा लेकिन रिमाइंडर्स मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया, रिमाइंडर सारे अलग अलग हैं, सॉरी आई डिड नॉट सी दैट। सर बनी है। ओह अच्छा, हाँ सॉरी, 1 1 1 ही है ना, तो आई थॉट दीज आर द रिमाइंडर्स एनीवेज, आई मिसरेड। सो हाँ, रिमाइंडर सारे 1 है एंड बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द नंबर, ये जब इनसे डिवाइड कर रहे हैं तब वी आर गेटिंग 1 एज रिमाइंडर, बट व्हेन इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 0, that is a factor. So how do I do that? So obviously the best thing to do would be to find the general form of the number and then just predict, ठीक है। लेकिन क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें ना, क्या है शिव, देखो इसमें मजे का बात यह है कि इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो इसमें रिमाइंडर जो निकालना है ना,
उसके लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाला फंडा मत लगा देना, इसमें 1 ही लिख दो। क्यों लिख दो 1? अब वो जो स्टूडेंट्स जो रट के बैठे हैं कि सर ये तो एलसीएम प्लस 1 वाला फंडा है, ये वहां से आ रहा है, कैसे? क्योंकि सारे नंबर से रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो जो जनरल फॉर्म होगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 के लिए, उसका फॉर्म भी तो 60k प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। हालांकि रिमाइंडर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं k का वैल्यू 0 डाल दूं तो कुछ और वैल्यू भी हो सकता है, जो वैल्यू लीस्ट वैल्यू होगा उस नंबर का, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जो जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं नंबर से, वो इस फॉर्म का है। नाउ यू हैव सेड एग्जैक्टली परफेक्ट कि यार अब जब बस डाल डाल के चेक करना है किसमें सेटिस्फाई करे, तो देख लेते हैं। k इक्वल टू 0 पे तो नहीं करेगा, No, ठीक sir. है, 7 से डिविजिबल नहीं है। k इक्वल टू 1 है 61, नॉट डिविजिबल। No. k इक्वल टू 2, सॉरी, होल्ड ऑन, दैट इज One 121, not divisible. नॉट डिविजिबल, ठीक है। k इक्वल टू 3, 181. 181 क्या डिविजिबल है? 41 नहीं, 42 आता नहीं. है 7 के टेबल में, ये भी नहीं है। k इक्वल टू 4, वी हैव 241, इज इट? Uh, no, no. 70, 21, 31, 30 में रह जाएगा, बट 4 पे 3 रह जाएगा रिमाइंडर. हाँ, परफेक्ट। सो k इक्वल टू 5 301. 7 को 28. एंड 3 is 21, हाँ, हाँ, 4 is 28, 2 1 3 is 21, कट। सो क्वेश्चन ये पूछा था क्या है लीस्ट नंबर, सो द लीस्ट नंबर ऑफ कोर्स इज 301 ना। yes sir. कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई डिफिकल्ट बन जाता क्वेश्चन हमसे? आज जब तुमने मेरे को Yes, बोला 60k प्लस समथिंग होगा तो मैं समझ गया तो बन ही जाएगा, ठीक है। बस वही था शिव कि इस नंबर के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि सर मतलब दिमाग का दही हो गया ये क्वेश्चन। ये रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, जो ये वाला मेथड जिससे मैंने बताया ना कि इक्वेट कर करके कर सकते हैं। बट एक चीज मैं फिर बता दूं शिव कि ये अगर मतलब एग्जाम में आ गया, टेस्ट में आ गया, तो ये वाला मेथड करना ही मत, ये टाइम बहुत कंज्यूम करवा देगा। और yes sir. इसका एक तरीका और है जिसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस में करते हैं। बट आई एम 100% श्योर कि मॉडुलर अरिथमेटिक इससे पहले तुमने किया नहीं होगा, मैंने भी कभी नहीं किया है। आईआईटी वाईआईटी का जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी आईआईटी जेई एडवांस में सिखाते हैं मॉडुलर अरिथमेटिक, बट ये करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन टाइप बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है, और मैंने जनरल मेथड बता दिया है कि किसी भी टाइम पे अगर रिमाइंडर नहीं निकल रहा है तो जनरल मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो Yes द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 301। Find the largest three-digit number which leaves a remainder of 2 and divided by 14 or 35. Let's do these two questions and then we'll wind up. या एक कर लेते हैं फिर we'll wind up, ठीक है। ये 12 आप होमवर्क ले लो। अभी हमको लार्जेस्ट 3-digit नंबर चाहिए। लेट्स क्रॉप दिस क्वेश्चन आल्सो, गिव मी 1 सेकंड। लेट्स क्रॉप दिस क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, ओके, नाइस। Largest 3-digit number leaving a remainder of 2 when divided by 14 or 30. Can we do this? But remember, largest 3-digit number. अब मजा आ रहा होगा ना शिव इन क्वेश्चंस को करने में? yes sir. अब ट्राई तो करना। चैलेंजिंग भी, पर हाँ. मतलब वही है बेसिकली, यू हैव टू जस्ट ब्रेक द आइस। You see a girl and you just need to go and talk to her, you need to break the ice, and then you can think of having a relationship. The moment you don't even go and talk to the person, how are you even gonna have a relationship with that person? It's like that, ठीक है।
First digit. Tell me, do you need any nudging or what's going on? So, Okay, okay, please take. It's 9 degrees out. basically we'll Hmm. so we'll find a number which तो hit and try करना पड़ेगा I think. Exactly, hit and trial तो करना पड़ेगा, लेकिन how can we do the hit and trial such that we don't end up making a lot of calculation? ठीक है, तो अच्छा एक चीज पे अपन मतलब can we agree to this that this is the general form? Now what do we need? We need the largest 3 digit number, is it? So the largest 3 digit, पहले तो ये सब छोड़ दो, रिमाइंडर रिमाइंडर है, इससे डिवाइड छोड़ दो, दो छोड़े, मैं ये बोल रहा हूँ what is the largest 3 digit number? So largest 999. 999. Perfect. Now let's backtrack. What I need is a number maybe 999 or in the vicinity of 999, but मेरे को तो नंबर इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है? इफेक्टिवली मैं बोल ही रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय 70 यू विल गेट सम वैल्यू एंड यू विल गेट, सो इस ये कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर दो 70 से, या फिर एक और काम कर सकते हो, इफ यू नो द टेबल्स, नाउ सी द टेबल्स विल नाउ कम टू योर रेस्क्यू. 7 14 7 98 होता है, ठीक है? सो 70 into 14 will give you 980. 70 into 15, 15 7 से होता है कितना? 15 7 से 105 होता है, if I'm not mistaken. हाँ, Yes sir. सो 105 अगर होगा तो 17, 1050. हाँ तो ये 1050, ये तो 3 digit है ही नहीं, यानी हमारा जो नंबर है वो हमको पता चल 14 गया. है. 9 नहीं 40 नहीं है नंबर, शिफ्ट नंबर इज 900 हाँ, Yes sir. number is 980 plus 2, the number is 982. This is that largest 3 digit number. 14 is just the quotient, 2 is the remainder. अगर ये 2 नहीं होता तो 980 would have been completely divisible by 70, but since 2 is there, the number would be 982. Yes sir. बट आई स्टिल थिंक दैट अगर यहाँ तक पहुंच गया ना तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके ये 982 तक आना कोई बड़ी बात नहीं थी. बट यार द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 982. लेट्स वाइंड अप. We didn't do a lot of questions, actually I have a lot many questions. I would still say that take this question, the last one, as a homework. ऐसे भी हमने थोड़ा आज डिस्कशन पे ज्यादा वो करा, 30 मिनट्स तो हम वैसे भी हमने 1 hour 52 मिनट्स का क्लास किया है, बट हम 30 मिनट्स तो डिस्कशन कर रहे थे. तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ शिव कि थोड़ा सा जो भी डिस्कशन किया हमने उस पर फोकस करना, एंड डोंट वरी Sir, अबाउट. हाँ this class जैसे कि आज हमने रिमाइंडर थ्योरम करा है या तो this is actually जो application. This is actually not remainder. This is the application of factorization of HCF LCM. ये factorization HCF LCM का application कर लिया आज हमने. हाँ ओके सर. ओके बोलो. सो जैसे कि आपने रिमाइंडर जैसे कि तो हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ क्लास विल बी स्टार्टिंग रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली दैट. नहीं क्वेश्चन करना है शिव, थोड़ा सा इसमें है क्वेश्चन कुछ लेफ्ट. वी हैव सम गुड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन मेरे को फिर से डिस्कस करना है. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? आई विल जूम इन फॉर यू. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 2 3 1 4 9? और इसमें मेरे एक काम करो ना शिव, एक काम करो, मैंने अभी जो हमने जो मेथड डिस्कस किया ना वो रिमाइंडर निकालने वाला, वो उसको ट्राई करना तो इस क्वेश्चन पे. कीप दिस एज अ होमवर्क, ठीक है? ओके सर. होल्ड ऑन, आई विल इरेज दिस थिंग. जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यस सर. क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ वही डिफिकल्टी है कि इफ यू कैन सी इनटू योर स्क्रीन देयर आर 4 नंबर्स एंड बेसिकली द फर्स्ट 2 नंबर्स विल गिव मी अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म pq plus r. लेट्स से p1 k1 plus r1, और इन दोनों से मुझे आएगा p2 k2 plus r2. अब इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तब मेरे को मिलेगा pk प्लस आर, जो फाइनल फॉर्म ऑफ द नंबर होगा, और उससे फिर प्रिडिक्ट करना आसान होगा 9 तक पहुंचेंगे. ये क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ सकता है, कैट में भी आ सकता है, लेकिन अगर कैट में आया तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है. अगर आपको बाकी इजी क्वेश्चंस, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत है और ये क्वेश्चन है तो ये कर लेना, लेकिन बाकी बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया तब इसको यू कैन लीव इट आउट, बिकॉज it is basically I call these type of question time sink. So you need to be aware of these things. आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बट अगर एक्चुअल टेस्ट में आए तो इनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो. पिछले वाले का तो हमने
मैंने बोल ही दिया था कि आंसर क्या है। दिस इज इसका आंसर है 96। ठीक है, दिस इज द आंसर। सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें दिक्कत हुआ तो ट्राई करना उसी मेथड से Yes, करने का, या अपना कोई मेथड ट्राई करना, बट इट्स द सेम क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5, डिवाइडेड बाय 9 लीव्स द रिमाइंडर 6, 5 रिमाइंडर 1 एंड सो ऑन सो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये ट्राई करना। एंड अगर ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया, देन वी कैन बेसिकली मूव टू द हायर नंबर थ्योरी। ठीक है, तो इसको प्लीज ट्राई कर लेना, तो हम वेडनेसडे से ट्राई स्टार्ट कर देंगे। एक दो yes, sir. क्वेश्चन बचे हैं फिर भी, बट वी कैन लीव दिस क्वेश्चन, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन यू कैन डू देम, यू कैन, आई नो दैट अब तुम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे खुद से। ठीक है, और ये हो जाने के बाद क्लास वी विल डिस्कस समथिंग एल्स, मतलब Okay, पीवाईक्यूज, कैट पीवाईक्यूज पे। ठीक है सर, गुड नाइट। okay, sir. Good night, sir. Take care. या